दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। महर, मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मैंने सोचा कि मतीन, शायद मतीन ही एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारे साथ सूट करेगा। अल्लाह भाभी बहुत अच्छी है, नेक सीरत है, लेकिन जमाना बहुत ही खराब है मेरे दोस्त। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा। साकिब, सुना है तुम शारजा जा रहे हो? जी आपा, सही सुना आपने। अच्छा, क्या बात है आपा, खैरियत तो है? क्या बताऊं मियाँ। क्या बात है, मुझे बताइए तो सही। जिंदगी भर तुम्हें ही परेशान किया मैंने, तुम भी क्या सोचते होगे। अब तो मेरा ही घर मुझ पे तंग हो गया है। आपा, हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही ना। जानते हो ना, नोमान ने अपनी मर्जी से शादी की, उसकी मर्जी पे मैं भी राजी हो गई। तुमसे उधार लेकर उसकी शादी की मैंने, ताकि उसकी खुशी पूरी हो सके। और अब पता है उसकी बीवी को मेरा वजूद एक आंख नहीं भाता, बात बे बात ताने देती है मुझे। अब तुम ही बताओ भैया, मेरा इन बच्चों के सिवा है कौन? मैं कहाँ जाके मरूं? मैंने नुमान से कह दिया है कि मुझे ईदी सेंटर छोड़ा है, उसका तो घर आबाद रहेगा। कैसी बातें करती हैं आप पापा? आप क्यों जाएंगी ईदी सेंटर, खुदा न खास्ता? तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम भी तो बाहर जा रहे हो। आप मेरी तरफ आइए ना आपा, मैं जा रहा हूँ। महर तो यहीं पे है ना, महर 6-7 महीने के बाद आएगी मेरे पास। आप महर के साथ रहिए, बिल्कुल महर के साथ रहिए। हो सकता है इतने अरसे में नुमान को भी थोड़ा होश आ जाए, कोई अकल आ जाए उसे। साकिब तुम सच कह रहे हो ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? बिल्कुल आ जाइए आपा, आपका अपना घर है, बिल्कुल आइए। अरे जीता रहे मेरा भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे। खुदा हाफिज। हेलो। जी हेलो, सिद्रा बात कर रही हैं? जी आप कौन? सिद्रा, मैं डॉक्टर शारिक बात कर रहा हूँ। कौन डॉक्टर शारिक? अरे इतना जल्दी आप मुझे भूल गए? हाँ, मैं फालतू लोगों को याद नहीं रखती। फालतू? आई थिंक मैं तो बहुत काम का आदमी हूँ, इतना काम तो आया था मैं आप लोगों के। हाँ, तो आपकी जगह कोई भी होता तो हमारे काम आता। वो हॉस्पिटल था और मरीज की देखभाल करना डॉक्टर का फर्ज होता है। चलिए, इस वजह से आपने ये तो माना था कि मैं आपको याद हूँ। किस लिए फोन किया आपने? दरअसल मैंने पूछना था, आपके भाई का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और वो आंटी का क्या हाल है? जी वो भी बिल्कुल ठीक है। साकिब भाई और महर, वो कैसे हैं? सब ठीक है और हमें अभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। सिद्रा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। अगर एक डॉक्टर मरीज बन जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है? तो उसे किसी हकीम से राब्ता करना चाहिए, इधर उधर फोन करने के बजाय। जी किससे बात कर रही थी? कोई रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? लेकिन रॉन्ग नंबर से लंबी लंबी बातें तो कोई नहीं करता।
उस डॉक्टर शारिक का फोन खुद ब खुद बोले जा रहा था। कोई जरूरत नहीं इस डॉक्टर शारिक की खामा बात सुनने की, टीचर कहीं का। मैं कहाँ कर रही थी, मैं तो बस पीछे ही छुड़ा रही थी। खुद तो नन्ही का। अम्मी गए, सूटकेस चाहिए मुझे। अपने कमरे में नमाज पढ़। फोन नहीं उठाना। साकिब बेटा, तैयारी पूरी हो गई? जी बस ये कर रही है तैयारी। नहीं थैंक यू। तो क्या ये नहीं तुम्हारे साथ जा रही? नहीं पप्पू, अभी नहीं, अभी मेरे पेपर्स नहीं बने। हाय मेरी बच्ची अकेली रह जाएगी बगैर शौहर के। बेटा तुम कहो तो मैं आके यहाँ रह लूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है अम्मी है, बहन है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। हाँ ये तो है। अरे यासिर, भाई को फाइल दो ना अपनी। हाँ जी। साकिब भाई, ये मेरी सीवी की फाइल है, अपने सामान में रख लीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रख लूंगा। साकिब, शारजा जाके ना यासिर के लिए कोशिश करना। देखो तुम्हारा छोटा भाई है। जी जी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, जरूर कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। सोबिया तुम सही, तुम लोग कैसे आ गए यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई साहब? जी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। हमने सोचा साकिब बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना जाकर मिल आए। अरे वाह, क्या आइडिया है आपके जहन में। आप बैठिए ना चाचा जान। हाँ हाँ ठीक है। और साकिब क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कब जा रहे हो साकिब शारजा? जी भाभी मैं इंशाअल्लाह अगले महीने जी। चाची चाय? नहीं शुक्रिया। तो बताइए चाची, कैसा आना हुआ? वो तुमसे और साकिब से मिलने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा चक्कर लगा लेते। अरे ये तो वो बात है ना जो आप हमें बता रहे हैं। दरअसल जो बात कहने आए हैं वो बताइए। महर, कैसी बात कर रही हो तुम? कह रहे हैं ना कि मिलने आए हैं, तो मिलने ही आए होंगे। दरअसल साकिब मेरा भाई है रिजवान, आजकल उसके हालात अच्छे नहीं हैं और उसी की नौकरी से घर चलता है, तो मैंने सोचा कि अगर तुम शारजा जाकर उसके लिए कुछ कोशिश कर लो तो। जी भाभी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप फिक्र न करें। नहीं क्यों कोशिश करेंगे आप? हाँ क्यों कोशिश करे भाई, यासिर तो उसका छोटा भाई है, ये रिजवान कहाँ से बीच में आ गया? हाँ अब ये साकिब वहाँ शारजा जाके सबकी सिफारिशें शुरू कर देगा। भाई नहीं, एक मिनट पप्पू, ना तो ये मेरे भाई है और ना आपके भाई से मेरा कोई ताल्लुक है, समझी आप? सब लोग मिलने आए हैं, क्या हो गया? आराम से बात करो। मैं आराम से नहीं बैठूंगी साकिब, शायद आप भूल गए, लेकिन वो बेइज्जती जो इन्होंने मेरी और आपकी की है मैं नहीं भूली। क्यों चाचा जान, मेरे गाल पे मारा वो थप्पड़ याद है आपको? उस थप्पड़ से मेरा गाल आज भी सुलग रहा है। वो जिल्लत नहीं भूली हूं मैं। और ज़ुबिया चची, कौन कौन से बोतान नहीं लगाया आपने मुझ पर? आप क्या समझती थी कि मेरी याददाश्त गुम हो गई है या मैं सब कुछ भूल गई हूँ? हाँ बिल्कुल नहीं। यासिर भाई, जो ना चाहते हुए भी आज मेरे भाई बन गए हैं। कहाँ के इल्जाम नहीं लगाया आपने मुझ पर? कुछ नहीं भूली हूं मैं पप्पू, सब याद है। आप लोगों के हाथों जो मेरी और मेरे शोहर की बेइज्जती हुई थी, सब याद है मुझे। भूली नहीं हूं मैं। उसूलन तो आप सब से मुझे ताल्लुक तोड़ देना चाहिए था लेकिन क्या कर, ताल्लुक तोड़ने के बाद भी आप रहेंगे तो मेरे चाचा जान और आप मेरी फुप्पो ही ना।
बस इसीलिए आज आप लोग सब मेरे घर में बैठे हैं और खा पी रहे हैं। तो लीजिए, खाइए पीजिए, लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मुझसे मत रखिए। हमसे। महर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, कुछ भी है, वो हमारे मेहमान थे। मेहमान थे तभी तो चाय पी के गए घर से। देखो ना महर, जरूरी नहीं होता है मेरी जान के हर ज्यादती का जवाब दिया जाए। जरूरी नहीं होता कि हर बात का बदला लिया जाए। दरगुजर करना, सब्र करना, सब कुछ ज्यादा अफसल है ना। साकिब, लेकिन मैं अजीम नहीं हूँ। आप दिखा सकते हैं सब अजमत, मैं नहीं दिखा सकती। मुझसे नहीं होता है सब कुछ। कर सकती हो, लेकिन तुम अभी कम उम्र हो ना। जिंदगी तुम्हें सब कुछ सिखा देगी, सिखा देती है। सब्र करना, दरगुजर करना, सब कुछ सिखा देती है। जिंदगी शायद सिखाए ना सिखाए, आप जरूर सिखा देंगे। हालांकि सीखना आपको चाहिए, वो भी मुझसे। अच्छा, मुझे क्या सीखना चाहिए तुमसे? ये कि अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब जो भी होगा शारजा से वापसी पे ही होगा। हाँ, अलबत्ता जब तुम वहां आ जाओगी तो। महर, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। आओ ना, बैठ जाओ ना। वो फिरदौस आपा है ना? कौन फिरदौस आपा? मेरी बड़ी बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो उस दिन आई थी, जिन्होंने 1000 रुपए का नोट भी दिया था मुझे। हाँ, बिल्कुल वही। तो बहुत परेशान है आजकल। उनके बेटे ने और उनकी बहू ने उन्हें बहुत परेशान किया। बदतमीजी करते हैं उनके साथ। तो मैंने आपा से ये कहा था कि वो, मैं तो जा रहा हूँ शारजा, तो मेरे घर पे रह लें आके। और मैंने सोचा कि तुम अकेली होगी, तुम्हारे साथ अगर कोई हुआ तो जरा मुझे इत्मीनान रहेगा। हाँ तो ठीक है, आ तो जाएं, लेकिन आपको उनके बेटे और बहू से बात करनी चाहिए। मेरा मतलब कि जब मैं शारजा आ जाऊंगी तो उसके बाद वो कहाँ रहेंगी। हाँ, ठीक कह रही हो, करनी तो चाहिए, लेकिन अभी तो बहुत अपसेट थी वो। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं उनसे कहूँ कि मेरी तरफ ही रह लें। और फिर वैसे भी माँ अगर पास नहीं रहेगी तो हो सकता है कि बेटे को कुछ शर्म आ जाए, बहू को कोई शर्मिंदगी हो। ठीक है, तो कब आ रही हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि बस ले आऊं जाके उन्हें एक आध दिन में। ठीक है। थैंक यू।
तुम बहुत अच्छी हो महर। क्यों? मैंने अच्छाई वाला कौन सा काम कर दिया? मैं तुमने अपनी नंद को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिरदौस आपा मेरी नंद लगी है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, नंद को क्यों बुला रही हूँ? अच्छा, अब चाय पिला दो। आती हूँ। आखिर कब तक चलेगी तुम्हारी ये नाइट शिफ्ट? ये हॉस्पिटल वाले किसी और की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते? क्या करें अम्मी, लगता है सिर्फ एक एलिजिबल बैचलर मैं ही बचा हूं, इसलिए नाइट ड्यूटी की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देते हैं। हद हो गई हॉस्पिटल वालों। अब क्या तुम्हारी नाइट ड्यूटी खत्म कराने के लिए तुम्हारी शादी कर दें हम? वैसे अम्मी बुरा ख्याल नहीं है। कौन सा ख्याल? मेरी शादी का ख्याल, जो अभी अभी अम्मी को आया है। मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, समझे तुम? पहले सोबिया की शादी होगी। अम्मी प्लीज, आप इस तरह की बातें ना किया करें। देख लें अम्मी, सोबिया को कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे मसला है। और तुम्हें ये क्या जल्दी होने लग गई शादी की? लगता है कोई मरीजा दिल को भा गई है। क्यों? अरे मेरे सेहतमंद बेटे के लिए क्या कोई मरीजा ही रह गई है? नहीं अम्मी, मरीजा नहीं है, सेहतमंद लड़की है। देखा देखा, चोरी पकड़ेगी ना। बताओ कौन है वो? अच्छा बताओ, कौन है वो? बताओ। अम्मी आप इतने गुस्से से पूछेंगी तो मैं कैसे बताऊंगा? अम्मी आप भी ना नाराज क्यों हो रही हैं? तुम मुझे बताओ, कहाँ पढ़ती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नाम है उसका? इतने सारे सवाल एक ही साथ? तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा टाइम बच जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। क्यों? अम्मी कहेंगी तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं। पसंद करने से पहले माँ से मशवरा लिया था जो अब इतनी सादतमंदी दिखा रहे हो? बताओ कौन है वो? बताओ। सिद्रा है उसका नाम। भाई ये क्या बात है साकिब, आप मेरी पसंद के कपड़े क्यों नहीं लेके जा रहे? क्या करूंगा तुम्हारी पसंद के कपड़े ले जाकर? तुम तो यहाँ हो। तो आ जाऊंगी ना मैं वहां पे। जब आ जाओगी तो फिर अपने साथ लेती आना। महर, एक बात बताओ, तो मुझे याद करोगी? जाहिर है याद तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, जाहिर क्यों है? क्या मजबूरन याद करोगी? भाई आप शौहर है मेरे, याद नहीं करोगे तो दुनिया वाले बातें नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ दुनिया के डर से याद करोगी, वरना तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। तो आप ही तो कहते हैं कि दुनिया वालों और जमाने वालों को देख के चलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? भाई मैं तुम्हें भूलूंगा तो याद करूंगा ना। तो है बड़ा ही कोई पुराना डायलॉग है। मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए तो नया है ना यार। और वैसे भी सिचुएशन के हिसाब से तो यही डायलॉग बनता। अच्छा, मैं खत लिखूंगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, खत वत बिल्कुल नहीं। आप बस एक काम कीजिएगा, आप वहां जाके ना अच्छा सा फोन भेजिएगा, मैं मैसेज करूंगी आपको। मैं वो तुम्हें भेज ही दूंगा, तो मैं जाते ही भिजवा दूंगा, लेकिन खत मैंने जरूर लिखना है और तुमने जवाब भी जरूर भेजना। नहीं ना जाकिर प्लीज। क्यों भाई? भाई मुझसे खत वत नहीं लिखा जाता, और वैसे भी
जब आप खत पढ़ेंगे ना मेरा, तो मेरी राइटिंग और मेरे इमला शिमला देख के खुद ही समझ जाएंगे कितनी नालायक है ये। कोई बात नहीं है, तो और भी अच्छी बात है। तुम मुझे खत भेजोगी, उसमें जो गलतियां हुआ करेंगी मैं बिल्कुल दुरुस्त करके तुम्हें वापस भेज दिया करूंगा। इससे तुम्हारी इस्लाह भी हो जाएगी ना। साकिब, वैसे मेरे जाने से पहले कुछ थोड़ी बहुत तुम सीख भी सकती हो अगर तुम चाहो तो। चीनी थोड़ी और। मैं नहीं लिखूंगी। बल्कि सर मेरा तो मशवरा है कि आजकल के दौर में हर इंसान को हर 6 महीने बाद अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास तौर पर आपकी उम्र में तो बेहद जरूरी है सर। क्यों, क्या हुआ इनकी उम्र को? किससे शिकवा करें ए खुदा। क्या बात है अम्मी, आप परेशान क्यों हैं? शारिक की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छी बात है ना, उसने लड़की खुद पसंद कर ली है। और वैसे भी आजकल लड़कियां ढूंढना कौन सा आसान काम है। लेकिन मैं तुम्हारी शादी से पहले उसकी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी, इसमें हर्जी क्या है? कुछ अरसा मैं भी भाभी के साथ रह लूंगी। बीवी आ गई तो वो तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाएगा। अम्मी, शारिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है, लेकिन बीवियां ऐसा बना देती हैं, और वो भी पसंद की शादी। आप वहम क्यों कर रही हैं? जो कुछ भी है, मैं तुम्हारी शादी से पहले उसकी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी, आप क्यों वहम कर रही हैं? सच में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा शारिक की शादी अगर मेरी वजह से रुकी रहे। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं उसके रास्ते की रुकावट हूँ। जो कुछ भी है, मैं तुम्हारी शादी से पहले उसकी शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, पर आप वो लड़की तो देख लें जो उसने पसंद की है। मेरा कोई मूड नहीं लड़की देखने का। अम्मी, अब आप ऐसा ना करें, शारिक को कितना बुरा लगेगा। एक तुम हो जो उसके लिए इस तरह सोच रही हो, और वो है उसको तुम्हारी परवाह ही नहीं है। आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना, तो मैं अपने आप को यूं बेबस और अकेला नहीं महसूस करती। ओ मेरी माँ, आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? शारिक बहुत अच्छा है, हमारा कितना ख्याल रखता है। और आज अगर अब्बू जिंदा होते हैं ना, तो वो भी यही कहते जो मैं कह रही हूँ। सच में। अरे अम्मी, आइए बैठिए। मैंने सोचा पूछ लूं, मदद की जरूरत तो नहीं है मेरी? नहीं नहीं, किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। पैकिंग हो गई साकिब की? ऑलमोस्ट हो गई है। फिर क्या सोचा है तुमने, कहाँ रहोगी? मेरा मशवरा तो ये है कि मेरे पास रहो नीचे। अम्मी आपको बताया था ना, यहीं रहूंगी अपने घर में। बेटे क्या करोगी सारा दिन सारी रात यहाँ अकेले? हमारे साथ नीचे रहो, तुम्हारा दिल लगा रहेगा भाई। नहीं नहीं अम्मी, अकेली कहाँ होंगी, साकिब ला रहे हैं ना अपनी आपा को। कौन सी आपा? वो फिरदौस आपा। फिरदौस आपा यहाँ आके रहेंगी? और तुम मान गई? बेचारी मुश्किल में थी, तो साकिब ने कहा उनको यहीं ले आते हैं। किस कदर बेवकूफ लड़की हो तुम महर। क्यों, इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है? अभी फिरदौस आपा को जानती नहीं हो ना, इसलिए ये कह रही हूँ। तो क्या हुआ अम्मी, बुजुर्ग खातून है, वैसे भी उनके बहू बेटे ने बहुत तंग करके रखा है उन्हें। बेटा बहू ने तंग करके नहीं रखा होगा, यकीनन उन्होंने बेटा बहू को तंग करके रखा होगा। खैर, क्या हो सकता है।
अब साकिब को मना करोगी तो वो बुरा मना जाएगा। तो और क्या अम्मी, वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, इसी बात तो मुझे खुद ही चले जाना साकिब के पास। चलो मैं चलती हूँ। अरे अम्मी बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, चाय नहीं मैं पीऊंगी बेटे। सुनो, तुम और साकिब रात को खाना नीचे खाना। क्यों, दावत कर रही हैं हमारी? दावत ही समझ लो। अच्छा ठीक है, हम दोनों जरूर आएंगे। अदील, अदील, आवाज कम करो, मैं पढ़ रही हूँ। ओफो बाजी, कौन सी इतनी ज्यादा आवाज है? इतनी कम तो आपके कमरे में थोड़ी आ रही होगी। बड़ी बहन को जवाब दोगे? ये नहीं करोगे कि आवाज कम कर दो? और ये भी क्यों प्रोग्राम है देखने वाला? बड़े होके तुम कार्टून्स देख रहे हो। तो क्या करूं मैं? स्कूल नहीं जा सकता, बाहर खेलने नहीं जा सकता, टीवी भी ना देखूं मैं? देखो टीवी, लेकिन आहिस्ता आवाज में देखो और कोई अच्छा प्रोग्राम देखो। वो मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मेरे साथ क्रिकेट खेलने चले आप। नहीं, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ठीक है, मैं मेहरबाजी के पास चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अम्मी सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देंगी, तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो फिर मैं शारिक भाई को फ़ोन कर लेता हूँ। किसे फ़ोन करते हो? शारिक भाई को। और किसे? कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, तुम बिला वजह उनको तंग करोगे। नहीं, मैं तो फ़ोन करूँगा। उन्होंने कहा था जब भी मेरा दिल चाहे मैं उन्हें फ़ोन कर सकता हूँ। नहीं, तुम फ़ोन नहीं करोगे। मैं तो करूँगा। मैं अम्मी को बताती हूँ। तो बता दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे ही बात ना करूँ फ़ोन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, मैं अदील बात कर रहा हूँ। ओ अदील, क्या हाल है? और बताओ, घर में सब कैसे है? जी जी, सब ठीक हैं। कैसे फ़ोन किया तुमने? खैरियत? मैं बोर हो रहा था तो सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। आप बिजी तो नहीं है ना? थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि तुमसे बात ना कर सकूँ। इसका मतलब कि लंबी बात नहीं हो सकेगी। लंबी बात तो असल में मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम बताओ, मैं घर आ जाता हूँ तुम्हारे, अगर चाहते हो। सच? आप आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। तो बस ठीक है, आप रात को आ जाए, मैं आपका इंतजार करूँगा। ठीक है, रात को चक्कर लगाता हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं नहीं, आप आ रहे हैं यही काफ़ी है मेरे लिए। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। चॉकलेट पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज। रात को आ रहे हैं शारिक भाई। तुम बाज नहीं आए ना? चॉकलेट्स भी ला रहे हैं मेरे लिए। बहुत ही फजूल लड़के हो तुम। अम्मी, आपको पता है अदील ने क्या हरकत की है? क्या हरकत? उस डॉक्टर को घर पे बुला लिया। डॉक्टर शारिक को? अच्छा बेटे, बुला लिया तो क्या हुआ? चलो तुम ये किताब रखो, मेरी मदद करो। सलाद बनाओ, ट्राइफल भी बना लेना। मैंने महर और साकिब को खाने पे बुलाया रात के, और ट्राइफल भी तुम ही बना लेना, अच्छा बनाती हो। अम्मी, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपने इतने सारे मेहमानों को खाने पे बुला लिया। बेटा, इनमें से मेहमान कौन है? महर और साकिब तो घर के हैं ना, वो डॉक्टर ही आ रहा है बस। और टेस्ट की तैयारी कौन करेगा? बेटा कर लेना टेस्ट की तैयारी, जरा रात देर तक पढ़ लेना, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ शाबाश, जाओ और सलाद निकाल लो, फ्रिज में रखा है। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? महर और साकिब भाई घर के ही तो लोग हैं। हाँ बेटा, वो घर के ही लोग हैं, मगर वो डॉक्टर तो पहली दफा आ रहा है ना, क्या सोचेगा हमारे बारे में। चलो अब ज्यादा बातें ना करो बेटा, जाओ जाके कुछ काम करो किचन में। पता नहीं क्या मुसीबत है, इस अदील के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बस इतना गुस्सा ना करो, जाओ जाके तैयारी करो खाने की। फ्रिज में सलाद की चीजें वो निकाल के काट लो। ट्राइफल में मीठा बिल्कुल ज्यादा ना करना, साकिब को अच्छा नहीं लगता। मैं
जरा कमर सीधी कर लूं अपनी। सुनो, कौरमे की प्याज भी लाल कर लेना बेटे। ओ मम्मी, अब कौरमे की प्याज भी? महर, आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, जाना है। कहाँ जाना है? अम्मी की तरफ, अम्मी ने बुलाया है। अच्छा यार, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि मैं थका हुआ हूँ। महर थका तो बहुत हूँ, सच में बहुत थक गया। आज दफ्तर में काम ही बहुत ज्यादा, इतना काम था कि मैं इस चक्कर में फिरदौस आबा की तरफ भी नहीं जा सका। तो मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज जल्दी करें ना साकिब। अच्छा चलते हैं ना बाबा, जूते उते तो उतार लो। तुम चले जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। आ रहा हूँ। महर जी। बहुत अच्छी लग रही हो। जानती थी। क्या जानती? यही, क्या आप तारीफ करेंगे? तुम्हें इंतजार होता है मेरी तारीफ का? इंतजार से ज्यादा अब आदत हो गई है आपकी तारीफ सुनने की। अच्छा मैं शारजा चला जाऊंगा तो क्या करोगी? तैयार ही नहीं होंगी, सिंपल। अदील, देखो कोई आए। अदील, पता नहीं कहाँ रह गया अदील का बच्चा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ? जी आए। सिद्रा, जी। ये मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए क्यों? आप तो अदील के मेहमान हैं। हाँ लेकिन फूल तो एक खूबसूरत लड़की को दिए जाते हैं ना, एक छोटे बच्चे को तो नहीं। आप ये फजूल बातें करने आए हैं। कमाल है सिद्रा, आपको मेरी तारीफें और मेरे तोहफे फजूल लग रहे हैं? हाँ तो और क्या बोलूं? अगर यही तारीफ मैंने किसी और लड़की की होती ना, तब तक 100 बार मेरा थैंक यू कह चुकी होती। तो ठीक है, फिर किसी और लड़की को कहें आप जाके। सोच लो। क्या? यही के कौन है बेटे? अम्मी, डॉक्टर साहब आए हैं। अंदर चलें।
चॉकलेट भी लाया हूँ, दूंगा मैं दीप को, लेकिन है असल में आपके लिए। अच्छा अंदर चलें। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जी, आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरे ही साथ जाना था तो पहले क्यों आ गई? चलो आओ, चलो ना, चलो। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो डॉक्टर साहब? वेल, बताइए। गुड टू सी यू। है बिल्कुल ठीक हूँ जी, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अरे सिद्रा, तुमने डॉक्टर शारिक को भी बुला लिया? आओ ना, बैठो ना, आओ। सिद्रा ने तो नहीं बुलाया, अदील ने बुलाया डॉक्टर शारिक को। जी मेहरबाजी, मैंने शारिक भाई को बुलाया और उन्होंने हमें इतना हंसाए, मेरे तो पेट में ही दर्द हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं और हॉस्पिटल कैसा चल रहा है आपका? सर बिल्कुल ठीक जा रहा है, बस नाइट ड्यूटी है तो थोड़ा सा हेक्टिक है। आप कभी तशरीफ लाए ना मेरे हॉस्पिटल। अरे अल्लाह ना करेगा अस्पताल जाना पड़े भाई किसी को। वैसे आंटी, हमारा तो काम ही ऐसा है कि किसी को इनवाइट भी नहीं हम कर सकते, लेकिन सर आई टेल यू, सबसे सेफ जगह यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि सर मेरा तो मशवरा है कि आजकल के दौर में हर इंसान को हर 6 महीने बाद अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ताकि आपका कारोबार जो चलता रहे। जी, हमारा कारोबार चलता रहे और आप लोगों की सेहत बरकरार रहे। खास तौर पर आपकी उम्र में तो बेहद जरूरी है सर। क्यों? क्या हुआ इनकी उम्र को? मेरा मतलब है 40 के बाद मर्दों को अपना थोड़ा सा ध्यान। नहीं, आपसे किसने कह दिया कि ये 40 के हैं? क्या हो गया महर? ठीक ही तो कह रहे हो। ऐसे अंदाजे ना ही लगाए तो अच्छा है। महर, क्या तुम लोग उम्र की बहस में बढ़ गए? उठो सिद्रा, चलो जाओ बहन के साथ जाके खाना लगवाओ। मेहर जी। सर लगता है आपकी वाइफ आपके बारे में बहुत कॉन्शियस है, आप बहुत लकी हैं। जी किससे शिकवा करे ए खुदा। आप कभी मेरे लिए फूल नहीं लेकर आए और ना ही चॉकलेट। माफ करना मेहरबानो, मैं इतनी काली चाय नहीं पीती, मेरा सीना जलने लगता है। ऐसे रोते हुए मुझे रुखसत करोगे तो सारे रास्ते में तुम्हारी रोती हुई आंखों के बारे में सोचता जाऊंगा। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जहां से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा। जीते जी हम तो मर जाएंगे।